हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। सो गाइस, हमारे सेकंड चैनल को भी देखना ना भूलें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैं एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसे भी देख लेना। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग उस शॉपकीपर से सारे रूइंस के मटेरियल्स को खरीद लेता है और चैप्टर नंबर 75 की स्टार्टिंग होती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है लाइब्रेरी में। वहाँ पे लू ज़ेंग खड़ा होता है पेन को लेके, और उसके सामने पेपर्स होते हैं। लू ज़ेंग अपने पेन को इंक में डिप करता है और ड्रॉ करने स्टार्ट कर देता है। वो एक लाइन को ड्रॉ करता है तो ड्रैगन बोलता है, नहीं हो पागल, ऐसे नहीं ड्रॉ करना तुम्हें। तो लू ज़ेंग बोलता है कि तुम खुद क्यों नहीं करते इसे। तो ड्रैगन बोलता है, मैं वो भी 1 स्टार गॉड लाइन को ड्रॉ करूं? तुम पागल हो क्या? इतना गिरा हुआ काम करा रहे हो मेरे से तुम। ये तो ऐसा हो जाएगा फिर कि तुम बेस्ट शेफ को बोलोगे कि सिंपल सा कोई खाना बना दे। तो लू ज़ेंग बोलता है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें बैठ के मुझे देखना पड़ेगा बार बार ट्राई करते हुए। तो ड्रैगन बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। फिर ड्रैगन लू ज़ेंग के शरीर से बाहर आ जाता है। लू ज़ेंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ड्रैगन बोलता है, ये छोटा सा पोर्शन है मेरी स्पिरिट का, तुम इसे यूज कर सकते हो ड्रॉ करने के लिए रूइंस को। फिर वो छोटी सी ड्रैगन की स्पिरिट होती है, वो उस पेन से लिपट जाती है और वो पेन उड़ने लग पड़ता है। और ड्रैगन बोलता है कि अब मेरी स्पिरिट इन्फ्यूज हो गई इंक ब्रश से, तो तुम ट्राई कर सकते हो। फिर लू ज़ेंग दोबारा डिप करता है इंक में अपने पेन को और ड्रॉ करने स्टार्ट कर देता है। और जो उसने लाइन ड्रॉ की होती है वो ग्रीन कलर से शाइन कर रही होती है और उसने एक परफेक्ट गॉड लाइन ड्रॉ की होती है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है अब कि तुमने इतनी अच्छी ड्रॉ की हुई है। तो लू ज़ेंग बोलता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को अच्छा ही लगेगा। तो ड्रैगन बोलते हैं कि अगर मैं सच बताऊं तो तुमने बड़ा ज्यादा अच्छा काम किया है। ये जो लाइन तुमने ड्रॉ की है, इसको एक एक्सपीरियंस रूइन मास्टर को ड्रॉ करने के लिए भी महीने या फिर आधा साल लग जाता। फिर लू ज़ेंग और पेपर गिरा देते डेस्क पे और बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ और बनाता हूँ। फिर लू ज़ेंग एक गॉड लाइन को ड्रॉ करता है और जो ड्रैगन होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो परफेक्ट ब्रश वर्क था। तो लू ज़ेंग बोलता है, अब ये परफेक्ट ब्रश वर्क क्या है? तो ड्रैगन बोलता है कि जब तुम किसी चीज को उसकी फुल एबिलिटीज तक यूज करोगे तो उसे परफेक्ट काम बोला जाता है। जैसे जो मटेरियल्स तुम यूज कर रहे हो, अगर तुम उसको फुल्ली यूज करोगे तो उसे हम परफेक्ट काम बोलेंगे। ये सिमिलर है जैसे कंप्लीट स्वॉर्ड होती है। बहुत ज्यादा स्वॉर्डमैन चाहते हैं कि वो कंप्लीट स्वॉर्ड को अचीव कर पाएं, पर वो फेल हो जाते हैं बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी। ड्रैगन सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो कुछ ज्यादा तेज है, इसकी जो स्पीड है ये तो बड़ी ज्यादा डरावनी है। ये परफेक्ट ब्रश वर्क को इतनी जल्दी मास्टर कैसे कर सकता है? इसने तो 1 स्टार गॉड लाइन ऑफ मेडिटेशन इतनी जल्दी याद कर ली और बना रहा है ये। मैं यही सोच सकता हूँ कि इसके पास बड़ा ज्यादा अच्छा टैलेंट है रूइंस को बनाने के लिए। लू ज़ेंग ने वो जो गॉड लाइन ऑफ मेडिटेशन ड्रॉ की होती है, लू ज़ेंग पूछता है कि मैं इसे यूज कैसे कर सकता हूँ। तो ड्रैगन होता है, वो बोलता है कि जो रूइंस होते हैं उनको हम फैंटम अरे के साथ यूज करते हैं, पर तुम्हें वो करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिंपली अपने जेन्युइन एनर्जी को यूज करके इसे एक्टिवेट कर सकते हो। लू ज़ेंग बोलता है, अच्छा। फिर लू ज़ेंग उस रूइन को ले जाता है और जो बिल्डिंग होती है उसकी दीवार पे लगा देता है और अपनी जेन्युइन एनर्जी को उससे पास करता है। जैसे वो अपनी जेन्युइन एनर्जी को उस रूइन पे लगाता है तो जो इफेक्ट होता है उस रूइन का वो रिलीज हो जाता है पूरे कमरे में। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि मेरे को तो बड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं पूरा रिफ्रेश फील कर रहा हूँ और जो भी मेरी थकान थी वो गायब हो गई है। क्या ये 1 स्टार गॉड लाइन ऑफ मेडिटेशन का काम है? ये तो बड़ा ज्यादा अच्छा है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैं हैरान हूँ, ये कितना ज्यादा महंगा बिकेगा। मैं शॉपकीपर को पूछूंगा कल उस शॉप वाले को। तो फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे रेफरी अनाउंस कर देता है कि लू ज़ेंग जीतता है मूरान के अगेंस्ट में। वेल वो फाइट कर रहा होता है अरेना में निंग की वजह से। जो रेफरी होता है बोलता है कि लू ज़ेंग ने 3 मैच जीत लिए हैं आज के। तो फिर लू ज़ेंग वहां से भागने लग पड़ता है और बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ हंसते हुए। लू ज़ेंग भागते भागते जा रहा होता है तो उसे निंग भी देख रही होती है। निंग बोल रही होती है कि इसकी क्या प्रॉब्लम, अब ये अब एकदम से रूइंस को क्यों लर्न करना चाहता है? इसे पता होना चाहिए कि इसके पास इतना भी टाइम नहीं है कल्टीवेट करने के लिए। तो इमॉर्टल ऑफ ड्रीम बोलता है, माय लॉर्ड, मेरा जो ओपिनियन है उसके हिसाब से मैं ये बोलना चाहता हूँ, यंग मैन जो होते हैं लू ज़ेंग की तरह, उनको नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। मुझे बिलीव है कि इसे अपनी लिमिट्स के बारे में पता है और ये रुक जाएगा जब इसको मुश्किलें आएंगी जिनको ये पार नहीं कर पाएगा। तो डाई बोलती है, नहीं, इतना भी टाइम नहीं बचा हुआ, अब लू ज़ेंग को सेलेस्टियल रेलम में जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको जो आर्ट ऑफ रूइंस है उसको रोकना पड़ेगा यहाँ पे। तो इमॉर्टल ऑफ ड्रीम बोलता है, अच्छा। तो डाई सोच रही होती है कि मेरे को खुद ही करना पड़ेगा, मेरे को लगता है ऐसा। तो डाई एक पेपर को निकालती है और उसे जला देती है और बोलती है कि ज़ोंगरुई, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो इमॉर्टल ऑफ ड्रीम बोलता है कि माय लॉर्ड, तुम ज़ोंगरुई को क्यों यहाँ पे बुला रहे हो? क्या तुम चाहते हो लू ज़ेंग को रूइंस सिखाना उसके द्वारा? तो ज़ोंगरुई वहाँ पे आ जाता है जो कि एल्डर होता है क्लाउड टेम्पल का और वर्चुअल डिजास्टर एलम में होता है। वो बोलता है कि माय लॉर्ड, तुमने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया? निंग बोल रही होती है कि डेवलपमेंट कैसे चल रही है सेक्ट की प्रोटेक्शन अरे की। तो ज़ोंगरुई बोलता है कि जो प्राइस है और सारे मटेरियल्स है वो आगे हैं,
अब मैं उसे जल्दी से फिनिश कर दूंगा। तो निंग बोलती है बड़ा ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारी एक हेल्प चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि प्लीज बताओ मुझे क्या चाहते हो आप। निंग बोलती है कि यहाँ पे एक बड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा है जो कि रूइंस को मास्टर करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे थोड़ा सा तंग करो और जिसकी वजह से वो बुरा मान जाए और दोबारा कभी रूइंस की प्रैक्टिस ना करे और रूइंस को लर्न करने के आइडिया को गिव अप कर दे। इमोर्टल ऑफ ड्रीम हैरान हो जाता है और बोलता है क्या ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो सोचता है कि अब मैं बोल भी कह सकता हूँ। तो जोंगरुई बोलता है ठीक है कि मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है और उसका नाम क्या है और किस लेवल की स्टार रूइंस को वो ड्रॉ कर सकता है। तो निंग बोलती है कि उसका नाम लूजेंग है, तुमने उसका नाम तो सुना ही होगा। अगर इसकी स्किल्स की बात करें हम रूइंस में तो वो अभी सिर्फ बिगिनियर है, अभी अभी उसने स्टार्ट किया लर्न करना। जोंगरुई हंसता है और बोलता है कि अच्छा ये वो बच्चा है जो सभी को चैलेंज करना चाहता है, जितने भी एलीट हॉल के डिसिपल्स हैं। ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो निंग बोलते है कि वो अभी मार्केट की तरफ जा रहा है, तुम उसे वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। फिर हमें मार्केट प्लेस दिखाया जाता है क्लाउड टेम्पल का। वहाँ पे जोंगरुई हवा में होता है, नीचे की तरफ देख रहा होता है और यहाँ वह ढूंढ रहा होता है लूजेंग को। उसे लूजेंग भागता हुआ दिख जाता है और बोलता है क्या फोर्थ लेयर ऑफ स्काई रेलम, ये पक्का वही होगा। चलो मैं जाता हूँ और इसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देता हूँ ताकि वो कभी भी रूइंस को दोबारा टच ना करे अपनी जिंदगी में। लूजेंग उस शॉप में पहुंच जाता है और बोलता है कि हेलो सर मैं दोबारा आ गया यहाँ पे। तो शॉपकीपर बोलता है लू द यंग हीरो, भाई ये मस्के लगा रहा है लूजेंग को गंदे ही। मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ आज, क्या तुम्हें और मटेरियल्स चाहिए। लूजेंग बोलता है आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ। तो फिर पीछे से वो आ जाता है जोंगरुई और बोलता है कि हम काफी दिनों बाद मिले हैं ना शांग, तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है। लूजेंग पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है। शॉपकीपर बोलता है कि बड़ा ज्यादा रेयर साइट है जोंग, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आज। बिजनेस तो थोड़ा ऐसे चला हुआ है पर ये प्लेजर है कि तुम यहाँ पे आए हो। जोंग बोलता है अच्छा ये कौन है इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ। शॉपकीपर बोलता है ये लूजेंग है, ये एक डिसिपल है एलीट हॉल का क्लाउड टेम्पल से, इसने अभी अभी स्टार्ट किया रूइंस को लर्न करना। फिर शॉपकीपर जोंगरुई को इंट्रोड्यूस करता है लूजेंग को और बोलता है कि लूजेंग ये जो बेस्ट रूइन मास्टर है क्लाउड टेम्पल का, ये सबसे ज्यादा अच्छा इंसान होगा जिससे तुम लर्न करना चाहते हो। अगर रूइंस के बारे में तो कर सकते हो, अगर तुम और जानना चाहते हो रूइंस के बारे में तो तुम इससे पूछ सकते हो। तो लूजेंग बोलते मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं जस्ट फन के लिए अभी अभी ऐसे लर्न कर रहा हूँ रूइंस को। मैं इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ, पर अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ लूंगा बाद में। मैं यही होप करता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे फ्यूचर में। जोंगरुई सोच रहा होता है कि मुझे लॉर्ड ने बोला कि इसे डिस्करेज करना है किसी भी कीमत पे, तो मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन क्यों दूं। जोंगरुई बोल रहा होता है ठीक है तुम मुझे दिखाते क्यों नहीं तुम्हारे अच्छे वर्क्स को जो तुम अभी अभी कर रहे हो या तुमने अभी अभी बनाया है। लूजेंग बोलता है अच्छा। लूजेंग फिर अपने एक रूइन को उसको दिखाने लगता है और बोलता है ये मेरी गॉड। फिर वो रुक जाता है, वेल गॉड लाइन तो बोल नहीं सकता। फिर बोलता है नहीं ये जो रूइन है वो मैंने बनाया हुआ है, जिन मटेरियल्स को मैं कल खरीद के लेके गया था, प्लीज देखो इसकी तरफ। उसको देख के जोंगरुई भी हैरान हो जाता है और जो शॉपकीपर होता है वो सोच रहा होता है कि इसने तो कल ही स्टार्ट किया था, ये इतना ज्यादा वेस्ट है मटेरियल्स, इसने सिर्फ 2 स्ट्राइक्स मारी हुई हैं टोटल में, ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है इस पेपर को दिखाने के लिए, वो भी जोंगरुई को जो बेस्ट रूइन मास्टर है। जोंगरुई बोलता है कि ये तो कमाल है, तुमने सिर्फ कल ही स्टार्ट किया और तुमने अभी सक्सेस को पा लिया इतनी जल्दी। मैं बड़ा ज्यादा क्यूरियस हूँ इसके बारे में, मैं तुम्हें एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। जोंगरुई सोच रहा होता है कि जैसे लॉर्ड ने बोला था ये सही है, ये जो इंसान है कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, सक्सेस वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे, ये क्या बकवास है। लूजेंग ने जो अपनी रूइन रखी होती है उस टेबल पे, जोंगरुई वहाँ पे आ जाता है और बोलता है चलो मैं इसके ऊपर देखता हूँ और ये क्या चीज है। वो उस रूइन को देख के हंस देता है, बोलता है बच्चे जो रूइंस होते हैं वो अरे होते हैं पर वो छोटे स्केल में होते हैं, मतलब छोटी जगह पे बनाए जाते हैं। अगर रूइंस को तुम चलाना चाहते हो तो जो लाइंस होती हैं इसकी तुम्हें इसको एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, पर जो 1 स्टार रूइन होता है उसे ड्रॉ करना बड़ा ज्यादा आसान होता है। पर जो ये तुमने मेरे सामने रखा है ये तो बिल्कुल ही बकवास है। वो फिर टैप कर रहा होता है उसके ऊपर, वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ कि तुम छोड़ दो इसको करना, ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो ये काम। तो लूजेंग बोलता है मिस्टर शांग कोई दूसरा ओपिनियन है क्या आपका, आप देखो ला इसकी तरफ जरा सा और बताओ मुझे। शॉपकीपर बोलता है कि अब मेरे ओपिनियन की क्या वैल्यू रह गई, जो मिस्टर जोंग है उसने तो पहले क्लियर कर दिया है। तो लूजेंग बोलता तो क्या गलत है। जोंगरुई स्माइल करता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि ड्रैगन ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलती की है। तो ड्रैगन बोलता है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते क्या, तुम इनकी क्यों चिंता कर रहे हो, ये जो भी बोल रहे हैं इनको बोलने दो, ये तो पागल है यहाँ छोटी सी जगह के, चल इस प्लेस को लीव कर जाओ, तुम छोड़ो इनको मरने दो। लूजेंग उसे उठा के चल पड़ता है। तो जोंगरुई बोलता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, जो तुमने ये बनाया कचरा इसे फेंक दो, तुम्हें अपने मार्शल आर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। लूजेंग बोलता मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। तो जोंगरुई बोलता क्या। लूजेंग बोलता कि तुमने तो मेरे अभी रूइन को एक्टिवेट भी नहीं किया है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये बुरा है। सो गाइस चैप्टर नंबर 75 इतने थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।